हाँ जी, सो आज हम पहुंच गए हैं बिजली महादेव और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है, अमेजिंग। और यहाँ पे पार्किंग है, सो यहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और इसके बाद हम चलेंगे आगे। सो लेट्स गो। सो चलते हैं आगे। तो ये है 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से, चलते हैं आगे। तो इस मंदिर की मान्यता क्या है कि एक राक्षस था जो कि बहुत ही बड़े सांप की फॉर्म में था, जिसका नाम था कुलंत। तो वो चाहता था कि वो इस पूरी वैली को और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सबको नष्ट करना चाहता था। तो इसलिए महादेव ने इस राक्षस का अंत किया और जो इसकी पूरी बहुत बड़ी विशाल बॉडी थी उसको माउंटेन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए इस माउंटेन जो रेंजेस है इसका नाम कुलंत से पड़ा कुल्लू। राक्षस का अंत करने के बाद महादेव यहाँ पर विराजमान हो गए इस वैली को बचाने के लिए। तो इस मंदिर का नाम बिजली महादेव कैसे पड़ा? तो लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि कुछ सालों में यहाँ पर बिजली मंदिर के ऊपर डायरेक्टली गिरती है, जिससे जो ये शिवलिंग है वो इस पूरी पावर को एब्जॉर्व करता है और 2 भागों में टूट जाता है। और उसके बाद जो पुजारी है वो उसको मक्खन से जोड़ता है शिवलिंग को, और वो शिवलिंग दोबारा से पूरा जुड़ जाता है। तो इसलिए इसका नाम बिजली महादेव पड़ा। तो ये है जंगल के बीच में और इस सारा ट्रैक ऊपर जा रहा है और ये हूँ मैं। सो मज़ा बहुत आ रहा है। कितना बढ़िया ट्रैक है और कितनी अच्छी हवा लगी हुई है। सो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिन लोगों को लगता है ना कि उनकी मेंटल जो हेल्थ है वो वीक है, सो वो ट्रैक करने आओ तो उनको पता लगेगा कि उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो उससे भी ख़राब है। सो ट्रैक पे आना चाहिए यार, बहुत अच्छा है ये। सो यहाँ भी मैं अकेला ही आया हूँ, अगर आप देखोगे पीछे भी कोई नहीं है और आगे भी दूर दूर तक कोई नहीं है। सो सारा ट्रैक खाली पड़ा है, अकेला मैं ही ट्रैक कर रहा हूँ। चलो रेस्ट बहुत होगी, चलते हैं आगे और देखते हैं। सो चल रहे हैं हम आगे और तो यहाँ जब आप मंदिर के पास पहुँचोगे तो छोटी छोटी दुकानें बनाई है, जहाँ पर अगर आपने कुछ खाना है आप वो खा सकते हो, जैसे मैगी वगैरह। और इनके पास पूजा की सामग्री भी पड़ी है, आप इनसे पूजा का सामान ले सकते हो। और बहुत ही प्यारे शिवलिंग वगैरह भी पड़े हैं। तो काफ़ी अच्छी छोटी दुकानें बनाई है इन्होंने। और मैंने तो यहाँ से सिर्फ रुमाल लिया सिर कवर करने के लिए। और अगर आप देखोगे ना यहाँ से ऊपर से तो व्यू बहुत ही प्यारा है। एक स्मॉल छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है और उसके सामने ही ये सारी जो दुकानें हैं ये हैं। और इसके अगर आप ऑपोजिट साइड देखोगे तो वो है मंदिर का रास्ता। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर और फटाफट पहुँचते हैं मंदिर। ये एंट्रेंस है और यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ भगवान जी का, और इसके सामने व्यू दिख रहा है इतना बढ़िया, अमेजिंग, बहुत ही प्यारा व्यू उसके सामने। और यहाँ से तो ना लग रहा है पैराग्लाइडिंग वाला व्यू होता है, सीरियसली। दूर दूर तक यहाँ पर फ्रेश एयर। सो ये मंदिर के एंट्रेंस, चलते हैं आगे।
शेष भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे अलख निरंजन अलख निरंजन। चले अघोर अग्नि में भाग्य ढले ओम रन 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 हो फट। जो ये व्यू है सामने का, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी चल रही होती है। और सच्ची बताऊँ आपको, इस जगह की जो वाइब है, जो एनर्जी इस जगह में है, वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप यहाँ मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत ही बहुत एनर्जी फील होगी। सो ये है मंदिर की फ्रंट एंट्रेंस। और यहाँ से अगर आप देखोगे सामने आपको 2 दरवाजे दिख रहे हैं। तो इन दरवाज़ों के पीछे जो है वो शिवलिंग है, और शिवलिंग कुछ ऐसा दिखता है, और ये पूरा मक्खन का बना हुआ है। तो बाहर से जो अपना मंदिर है वो कुछ ऐसा दिखता है। और इस मंदिर के साथ में ही एक छोटा सा मंदिर और बनाया गया है जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये मंदिर नाग देवता का बना है, जिनको हम शेषनाग भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं ये मंदिर शेषनाग जी का है, कई बोलते हैं जो नागिनी माता है उनका है। तो इधर भी हम दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेषनाग जी की तरह अंदर मूर्ति बनी हुई है। और ये छोटा सा मंदिर है, साथ में ये बिल्कुल मंदिर के। भस्म रमा तन नयन में ज्वाला काल से खेले जोगी मत वाला माया के बंधन सब तोड़े शिव के नाम में खुद को जोड़े खप्पर हाथ गले में। दर्शन हो गए महादेव जी के, और चलते हैं अब हम घर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।